ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बेसिकली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, है ना। वी हैव स्टडीड द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल, है ना। वी हैव calculated the condition of maximum torque, breakdown torque. We have seen this graph that how by changing resistance we can change the slip at which the maximum torque is obtained, and these are the important points we have discussed. Okay, now in our fifth lecture we will be discussing the main part, that is starting of three phase induction motor. ये अपने लैब में आप सबने कर चुके होंगे ये एक्सपेरिमेंट, दैट इज थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आप बेसिकली ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाई वी नीड starters for induction motor? Is induction motor is self starting? Yes, induction motor is self starting. फिर हमें क्यों चाहिए आपके स्टार्टिंग मेथड क्यों चाहिए? जब इंडक्शन मोटर अपनी स्टार्टिंग है तो बेसिकली स्टार्टर क्यों चाहिए? ये अपने आप को पहले सब म्यूट कर लीजिए, है ना। उसकी आवाज आ रही है, म्यूट प्लीज। ओके, नाउ कि भाई हमें स्टार्टर्स क्यों चाहिए? सबसे पहली बात तो कि भाई इंडक्शन मोटर आराम से रन कर जाती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन, द रोटर इमीडिएटली स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू आरएमएफ। वी हैव स्टडीड दिस। ओके, अब इस मोटर को हम बेसिकली किससे, मैंने आपको बता चुका हूँ कि हम इसको ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं बेसिकली। तो इंडक्शन मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर टाइप चेंज शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, an induction motor with rated supply voltage is like applying a rated voltage across the primary of transformer whose secondary is short circuited. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई मुझे स्टार्टर क्यों चाहिए। तो अब आप इसकी वर्किंग पे जाते हैं कि भाई देयर इज अ स्टेटर इन विच वी अप्लाइड थ्री फेज सप्लाई। अब उस थ्री फेज सप्लाई ने आरएमएफ प्रोड्यूस किया। आरएमएफ ने किसके साथ इंटरेक्ट किया? रोटर के साथ। तो रोटर के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट। तो अगर ये करंट बेसिकली अगर ज्यादा हो गया, नॉर्मली जो इसकी रेंज होती है वो बहुत कम होती है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इसकी रेंज होती है। बट अगर ये करंट इन ऑर्डर ऑफ 1000 एम्पियर फ्लो करने लग जाए या स्टेटर के अंदर भी इतना ज्यादा फ्लो करने लग जाए तो बेसिकली क्या है, हार्मफुल। तो भाई स्टार्टिंग में ऐसा क्या होता है? तो देखो, जब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब रोटर या फिर मोटर आपकी फुल रनिंग कंडीशन में हो तो इंड्यूस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? रोटर साइड। वो क्या होती है? एस ऑफ E2, दैट इज स्लिप मल्टीप्लाई बाय E2। और स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 1 to 3%। सपोज आई हैव अप्लाइड 240 वोल्ट। ओके, 240 वोल्ट मैंने अप्लाई किया है स्टेटर पे। तो अगर मेरी 1% स्लिप है, सपोज 1% स्लिप है, तो मुझे बेसिकली 2.4 वोल्ट ही मिल रहा है। कहाँ पे? रोटर साइड। So the applied voltage or the induced voltage is very less when the motor is running. Okay, and slip भी आपकी ऐसा, और आपका करंट भी क्या होगा? अगर आपके रोटर पे इंड्यूस वोल्टेज कम होगी तो करंट प्रोड्यूस इन रोटर साइड विल बी आल्सो लेस। बट स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में एनआर की वैल्यू क्या होती है? 0। एनआर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो स्लिप क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। तो एज अ स्लिप S is equal to 1 when NR is 0 during starting. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इंड्यूस वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी? इंड्यूस वोल्टेज विल बी एग्जैक्टली और somehow some less इक्वल टू स्टेटर साइड। अगर आपने स्टेटर साइड 240 वोल्ट अप्लाई किया है तो जो आपकी इंड्यूस वोल्टेज भी होगी ड्यूरिंग स्टार्टिंग, ओके, तो वो क्या होगी? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू स्टेटर वोल्टेज ओनली। तो इतनी हाई वोल्टेज वहां पे प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो अगर वोल्टेज इतनी हाई होगी, करंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग a large amount of current flows in induction motor, so we need to stop it. ठीक है, अब जितनी मशीन की रेटिंग ज्यादा होगी उतना ये करंट ज्यादा होगा और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगा। तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल ये करंट थोड़ी, सपोज फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए फ्लो हो गया, तो इतने में तो कंडक्टर्स को बेसिकली वो डैमेज कर देगा। तो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट दिस करंट। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये लिखा है मैंने कि E2 डैश दैट इज रोटर,
वोल्टेज इज एस ऑफ E2 और स्टार्टिंग में एस क्या होता है 1, तो E2 डैश क्या किसके बराबर हो गया, E2 के बराबर ही हो गया। ठीक है, अब rotor directly proportional supply voltage as the rotor is closed a huge current will flow in rotor which is drawn by stator। कितना होता है ये 7 to 10 times of full load current, कितना ज्यादा होता है। so it may damage the motor as well as the cause the voltage dip in the supply line। मतलब जो आपने घर में और इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं वहाँ डिप अचानक सडन डिप हो जाएगी where it is connected and affect the load, दूसरी लोड भी आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग मेथड चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग मेथडोलॉजी विल बी अडॉप्टेड टू रिड्यूस द लार्ज स्टार्टिंग करंट। जैसे ही हमने डीसी मोटर के अंदर भी स्टार्टिंग करंट हमने रिड्यूस किया था, ठीक है, सेम यहाँ पे वही करेंगे। बट हमने यहाँ पे पढ़ा है कि दो टाइप की रोटर की कंस्ट्रक्शंस हैं। कौन कौन सी, एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, अब मुझे बताओ करंट को कम करना है, तो करंट को कम करने का एक तो तरीका ये है कि आप रोटर के अंदर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डाल दो, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बट ये सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज किसके साथ है, ये सिर्फ एडवांटेज है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं कि भाई विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स वी कैन ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू लोअर द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, अब और हमने ये भी देखा है कि अगर आपने करंट को कम कर दिया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, है ना, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया कि एज वी नो दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R2 डैश। तो अगर टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो भी रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं। इसलिए मैं आपको ये भी हम पहले देख चुके हैं कि एट हाई स्टार्टिंग व्हेन वी वेयर वी द एप्लीकेशन वेयर वी नीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क वी यूज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। बट ये एडवांटेज तो हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, लास्ट मेथड है। बट मेन जो मुद्दा है हमारा ये है कि भाई अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो आपने स्टेटर पे वोल्टेज दे रखी है, उसको आप क्या कर दो, कम कर दो, कम दे दो। भाई 240 वोल्ट की जगह आप क्या कर दो, स्टार्टिंग में पूरी वोल्टेज ना देके धीरे धीरे स्टार्ट करो। सपोज 10 वोल्ट, थोड़ा 20, 30, 40 ऐसे करते करते 240 तक जाना है। बट यही है, तो हमारा मेन एप्लीकेशन स्टार्टिंग मेथड जो स्टार्टर्स का रहेगा वो है किसके अंदर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर, कि हम बेसिकली जो सप्लाई वोल्टेज है उसको वेरी करेंगे फ्रॉम लो टू हाई। तो उसके 4 तरीके हैं ये। अब एक और ये क्वेश्चन हमने पढ़ी है कि भाई रोटर साइड में क्या होता है, I2 = V2 अपॉन R2 + X2। अब X2 तो कांस्टेंट है, जो एयर गैप पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते। ओके, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब बात है R2 हम चेंज नहीं कर सकते किसके अंदर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। अब बचा सिर्फ E2, और E2 किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, E2 डिपेंड कर रहा है स्टेटर की वोल्टेज पे, अप्लाइड वोल्टेज। तो बेसिकली हमें इसी को ही कम करना है। चलो, तो ये मैं बता चुका हूँ। और दूसरा मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम लो वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम देख चुके हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², इक्वेशन में देख चुके हैं। तो अगर स्टार्टिंग वोल्टेज कम होगी तो टॉर्क डेवलप भी क्या होगी, कम होगी। देयरफॉर स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी लेस इन स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, हम पढ़ चुके हैं। अब स्टार्टर का जो यहाँ पे 2 रोल है, मेन जो हमारा एप्लीकेशन है वो है बेसिकली ये, टू रिड्यूस द हैवी करंट। ओके, अब दूसरा भी है कि भाई मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए, ओवरलोड हो जाए, अंडर वोल्टेज, उसके भी काम में स्टार्टर आता है। वो आपको प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब वहाँ पे क्लैरिफाई किया जाएगा। ओके, तो अब हम इसके मेथड्स पढ़ते हैं। दीज आर द मेथड्स। देखो, ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग ये किसके लिए है, सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए है। ओके, तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, रोटर रेजिस्टेंस के अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए है। तो पहला कौन सा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो भैया आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब 240 की 240 वोल्ट लग जाएगी, लेकिन देखेंगे कि भैया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग हम कौन सी मशीन के लिए कौन सी रेटिंग मशीन के लिए करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड सिर्फ जो आपकी फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स हैं, बहुत कम, यानी 7 किलोवाट, है ना, 15 किलोवाट, 10 किलोवाट, इस रेंज की जो आपकी लो रेटिंग मशीन हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूअल मेथड्स करते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलो। ओके, अब दूसरा मेथड है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग।
और तीसरा है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टिंग, और फोर्थ है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, जो कि मोस्ट एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल भी है। ओके, ये मेथड हम ज्यादातर यूज करते हैं सभी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स के अंदर। तो ये सारे चारों मेथड्स और पांचों मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले ये आप देख चुके होंगे कि स्टार्टिंग में बेसिकली करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैंने एक आपका जो पैरेलल ब्रांच आती थी, ओके, जो पैरेलल ब्रांच आपकी आ रही है उसको मैंने डिलीट कर दिया, यानी बेसिकली अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाया, क्योंकि वो आई नॉट लोड नो लोड करंट यहाँ से जो फ्लो करेगा उस टर्मिनल को मैंने हटा दिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मॉडल के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो मेन करंट इतना ज्यादा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो R1 X1 JX2 ये है, इसको ZSC कह दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। ये अप्लाइड वोल्टेज और ISC क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि हमारा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा, ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZSC। ये हमें आगे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो करंट है या फिर जो आपका हाई करंट है, जो 7 to 8 10 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, वो क्या हो जाएगा, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल सीरीज इंपेडेंस ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ओके, अब स्टार्टिंग में S इक्वल टू 1 होता है और फुल लोड स्लिप हमने क्या मान लिया है, SFL। ओके, ये इक्वेशन डिराइव करो तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फुल लोड टॉर्क, ये फुल लोड टॉर्क इक्वेशन हम बेसिकली डिराइव कर चुके हैं, आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। तो ये बेसिकली पर फेज है। ओके, तो थ्री फेज नहीं है, पर फेज की बात कर रहे हैं। जो भी क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे वो सारी पर फेज है। तो फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/ω इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2 बाई डैश, ये तो था, पावर इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, IFL क्या है, फुल लोड करंट, R2 डैश, और SFL क्या है, फुल लोड। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग के अंदर मेरा SFL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो मेरा और जो फुल लोड करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IS स्टार्टिंग करंट और ISC। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई, ये फुल लोड टॉर्क के लिए आ गई, ये स्टार्टिंग टॉर्क के आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक रिलेशनशिप आ जाएगा जो आपको हमेशा याद रखना है, बार बार डिराइव नहीं करोगे। तो TS अपॉन TFL, TS इज माय स्टार्टिंग टॉर्क, TFL इज फुल लोड टॉर्क, इज इक्वल टू IS अपॉन IFL का होल स्क्वायर इनटू SFL। ओके, तो हमने देखा कि SFL प्रोपोर्शनल है, टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका स्क्वायर ऑफ दैट करंट। तो स्टार्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टार्टिंग करंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिप, TFL के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है देखो SFL। और यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप है स्टार्टिंग के, लेकिन वो क्या होती है 1, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो, ये फॉर्मूला हम आगे बेसिकली यूज करेंगे। फिर एक बी इक्वेशन ए ये रह गई और इक्वेशन बी ये रह गई। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो मैंने बता दिया, ये सिर्फ जो लो रेटिंग मोटर्स हैं, दैट इज अप टू 7.5 किलोवाट तक ही हम बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली लो रेटिंग मोटर्स है, तो रोटर को बेसिकली टॉर्क अगर हम बात करें तो टॉर्क कम लगेगा, क्योंकि भाई आपकी शाफ्ट भी बहुत हल्की है ना, मतलब बेसिकली लोड भी अपना बहुत कम है। जैसे मिक्सी की बात करें, तो मिक्सी की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक ग्राइंड करना है, तो उसमें लोड आपका बहुत कम है। तो वो जो करंट इनरस, जो स्टार्टिंग करंट जो फ्लो करेगा, वो बहुत इन ऑर्डर ऑफ नैनो सेकंड ड्रॉ करेगा। तो वो इतनी देर उसके अंदर फ्लो नहीं करेगा तो मोटर जलेगी नहीं। तो जो लो रेटिंग मशीन्स है उसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडस करंट है, इंडस करंट भी बोलते हैं स्टार्टिंग करंट को, ओके, तो वो बेसिकली बहुत कम ड्यूरेशन के लिए फ्लो करता है, और इतनी जल्दी मोटर आपकी रेटेड स्पीड फ्लो करने लग जाएगी। अब रेटेड स्पीड फ्लो करने लग जाएगी तो वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगी आपकी इंड्यूस वोल्टेज, क्योंकि ऐसा V2 होता है। ओके, तो फिर से आपका करंट नॉर्मलाइज हो गया। ओके, तो ये सिर्फ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग हम बेसिकली किसके अंदर यूज कर रहे हैं, आपके सिर्फ स्टार्टिंग लो रेटिंग मशीन के अंदर। ये मैं थ्योरी बता चुका हूँ। ठीक है, सिंपल ये पढ़ लेना, हमें आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है कैसे भी। अब नेक्स्ट ये देखो, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरी जो वाइंडिंग है वो कैसी कनेक्टेड है, सपोज ये स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड, स्टार भी हो सकती है लेकिन डेल्टा लिया है मैंने। ओके, चलो, ये V1 अप्लाइड वोल्टेज है और ये आपकी इसकी 3 वाइंडिंग की, और मुझे करंट किससे मतलब है, पर फेज की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ IS डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर जो करंट क्या हो जाएगा, वो V1 अपॉन ZSC हो जाएगा, और वही करंट क्या कहलाएगा मेरा, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ए से क्या आया था कुछ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग करंट किसके बराबर हो गया, ISC, ओके, का होल स्क्वायर।
तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में वही जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी वही वापस आ गई। ये वाली इक्वेशन हम हर मेथड के अंदर डिराइव करेंगे, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, खत्म, बट लो रेटिंग मशीन के लिए। ओके, और उसके अंदर कुछ ऐसा ये रिलेशनशिप आ जाएगा। टीएस ड्यूअल का मतलब होता है स्टार्टिंग टॉर्क इन ड्यूअल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, और डेल्टा, ठीक है, हमने स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में लिए। नेक्स्ट, अब मुझे वोल्टेज को डिप करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, स्टेटर की वोल्टेज को। तो अब देखो यहाँ पे मेरा स्टेटर सपोज इट में भी डेल्टा भी हो सकता है और आपका स्टार भी हो सकता है, तो मैंने स्टार ले लिया। ओके, स्टेटर साइड, और ये मेरा क्या है E2, तो मुझे किस वोल्टेज को कम करना है, इस E2 वोल्टेज को तो कम करना है। और E2 वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, इस V पे वोल्टेज, ये अप्लाइड V। ओके, तो अब देखो स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं लगा रखा, रियोस्टेट्स लगा दिए तीनों वाइंडिंग के अंदर जो सप्लाई है, और मैंने यहाँ पे बेसिकली रियोस्टेट पे पुट कर दिया। अब अगर सपोज मैं 240 वोल्ट दे रहा हूँ और इसका रियोस्टेट मिडल में है, तो मुझे कितनी वोल्टेज मिलेगी, 120 वोल्ट। तो बाय चेंजिंग द रियोस्टेट वैल्यू और बाय स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट, है ना, तो मैं यहाँ पे मुझे अगर सपोज ये फुल्ली ये यहाँ पे आपका यहाँ पे है, ओके, फुल आपके रियोस्टेट है, तो यहाँ पे जो V1 वोल्टेज है वही मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, V1 वोल्टेज मिलेगी, ये x बेसिकली परसेंटेज। ओके, बट अगर मैंने सपोज इसको बीच में पुट कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, तो जस्ट हाफ। तो बाय चेंजिंग, देखो आप देख रहे हो कि बाय चेंजिंग द रियोस्टेट वैल्यू मैं यहाँ पे ऑब्टेन्ड वोल्टेज क्या कर सकता हूँ, कम ले सकता हूँ। अब मुझे बताओ अप्लाइड वोल्टेज ही स्टेटर दैट इज V टू पर फेज क्वांटिटी अगर आपकी कम मिली, ठीक है, तो E2 वोल्टेज भी क्या मिलेगी मुझे, कम मिलेगी, तो ये वोल्टेज क्या होगी, रिड्यूस हो गई यहाँ पे, ठीक है। बट ये मेथड इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भाई रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, और रजिस्टर्स के अंदर बेसिकली आप स्लाइड करोगे, करंट कम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बेसिकली क्या होगा, आपका लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, रेजिस्टेंस लॉसेस होंगे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो अब देख सकते हो सिंपल वे विच नीड्स लेस कॉस्ट इसकी लेस है, बट लो एफिशिएंट मेथड ड्यू टू लॉसेस इन द रेजिस्टेंस। तो बाय इंक्रीजिंग स्टेटर रेजिस्टेंस, जैसे जैसे स्टेटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करोगे, बेसिकली मैंने क्या किया है, स्टेटर के अंदर रेजिस्टेंस तो ऐड किया है, तो बाय इंक्रीजिंग स्टेटर रेजिस्टेंस वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, कॉन्सिक्वेंटली स्टार्टिंग करंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ अब देखो, अब IS क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो IS क्या मेरा स्टार्टिंग करंट, ओके, तो स्टार्टिंग करंट क्या होगा मुझे बताओ, स्टेटर के अंदर जो जा रहा है वो क्या होगा, वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज क्या मिली मुझे, x ऑफ V1, ओके, अपॉन ZS। अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये नहीं लगाता तो मेरे पास IS क्या होता, V1 बाई ZS, बट अब वोल्टेज रिड्यूस हो गई बाय द फैक्टर ऑफ x, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट इन दैट स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, x, ओके। तो IS बेसिकली क्या होगा, अब V1 अपॉन ZS को मैंने क्या डिनोट किया था, अगर आपको याद होगा इक्वेशन नंबर B से, देखो V1, ये V1 ही है अपना, ओके, V1 अपॉन ZC को मैंने क्या डिनोट किया है, ISC, ओके, तो पूरे हमेशा मैं वही यूज लूंगा, तो लेट्स सी, देखो, तो अब V1 अपॉन ZS को क्या लिख दिया मैंने, ISC, तो I स्टार्टिंग करंट क्या होगा, बेसिकली X टाइम्स ऑफ ISC, अगर X मेरा हाफ है फॉर एग्जांपल, तो ISC अगर मेरा स्टार्टिंग में 100 एम्पियर है, तो मुझे स्टार्टिंग करंट जब मैं इस मेथड से स्टार्ट करूंगा तो कितना मिलेगा, 50 एम्पियर, हाफ रिड्यूस हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, ISC को मैंने IS DUL डायरेक्ट ऑनलाइन, अगर मैं डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड से करता हूँ, ठीक है, तो उसका सिर्फ X पार्ट ही मुझे मिलेगा, ओके। अब टॉर्क में क्या होगा, टॉर्क आप में देखते हो कि करंट का स्क्वायर है, तो IS की जगह पुट क्या कर दो, X ऑफ ISC, एक फैक्टर यहाँ पे आ गया, X स्क्वायर, ओके, नो डाउट टॉर्क रिड्यूस हो गई, टॉर्क रिड्यूस हुई है, लेकिन हमारा मशीन भी बच गई। अगर ज्यादा करंट फ्लो करता, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मशीन को डैमेज होने से बचाना या स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, मुझे मशीन को बचाना है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, अपने घर का पंखा, क्या दिक्कत है, ओके। तो ये बात हो गई, तो ये इससे न्यूमेरिकल खूब आता है, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में X स्क्वायर नहीं आ रहा था, व्हाट इज X, फ्रैक्शन वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज तो कितना फ्रैक्शन हम देख चुके हैं, और SFL फुल लोड स्लिप। चलो नेक्स्ट मेथड, ये भी अच्छा मेथड है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ठीक है। फिर से स्टेटर मैंने क्या लिया है, स्टार में, और ये मेरा रोटर, ओके, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, ये मेरा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर अगर आप भूल गए इसकी वर्किंग क्या है, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर, अपने थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर पढ़ना एक बार,
बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। ओके, तो अब देखो ये ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग इतनी हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये सिर्फ एक्स पार्ट वाला है। ओके, तो मुझे ये एक्स पार्ट वाला मिल रहा है, तो मैंने V1 वोल्टेज दिया, तो मुझे इस साइड क्या मिला, एक्स ऑफ V1। वही कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने भाई, मैंने यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस से मिल रहा था, सॉरी यहाँ से रेजिस्टेंस से मिल रहा है, और यहाँ किससे मिल रहा है, इंडक्शन प्रिंसिपल से। बट एक यहाँ बेनिफिशियल है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस। तो मेरे रेजिस्टिव लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड इज बेटर देन दैट स्टेटर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें लॉसेस कम होंगे, क्योंकि रेजिस्टिव नहीं है, इंडक्शन प्रिंसिपल से काम कर रहा है। तो अब देखो एक्स ऑफ V1 वोल्टेज मिला, तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग करंट टू स्टेटर, स्टार्टिंग करंट क्या होगा, एक्स ऑफ ISC। गुड, यहाँ पे भी क्या था, एक्स ऑफ ISC देखा था हमने, ये रहा एक्स ऑफ ISC। अब क्वेश्चन इसमें एक पूछा कि भाई स्टार्टिंग करंट टू स्टेटर तो एक्स ऑफ ISC है। एक और क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, मुझे बताओ स्टार्टिंग करंट यहाँ पे एक्स ऑफ ISC है, और यहाँ पे भी क्या है, ये करंट, ये यहाँ पे जो ए टर्मिनल पे जो करंट ले रहे हैं, कहाँ से, लाइन से करंट ले रहे हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सीरीज में भाई। तो इसमें लाइन करंट और स्टेटर का करंट क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे सेम नहीं होगा, देखो यहाँ से एक्स ऑफ ISC लेगा, लेकिन क्या ये एक्स ऑफ ISC यहाँ होगा, नहीं भाई, यहाँ से करंट यहाँ पे भी तो जाएगा नीचे, इंडक्शन प्रिंसिपल से। आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ, और अगर ऑटो ट्रांसफार्मर भूल गए हो तो ये किससे निकलेगा, वोल्टेज। और ये एक्स बेसिकली क्या, टेपिंग, ये पढ़ चुके हैं हम। तो देखो ये वाली रिलेशनशिप, ये देखो ये होती है V1 अपॉन V2, I2 अपॉन I1। सपोज V1 मेरी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, और V2 कौन सी है, स्टेटर की वोल्टेज, और I2 क्या है मेरा, स्टेटर का करंट, और I1 मुझे निकालना है। ओके, तो चलो नाउ लेट V1 सप्लाई वोल्टेज है, V2 कितनी हो गई मुझे बताओ, V2 ऑटो ट्रांसफार्मर में अभी देखा हमने एक्स ऑफ V1 हो गई, क्योंकि एक्स क्या मेरा टैपिंग, तो एक्स ऑफ V1 लिख दिया मैंने इसकी जगह। और I2 क्या मेरा, स्टेटर करंट, वो क्या बन गया, एक्स टाइम ऑफ ISC, ये हम देख चुके हैं अभी। मुझे I1 निकालना है, तो I1 यहाँ से V1 से V1 कैंसिल, I1 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ऑफ ISC, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लाइन से व्हाट इज I1, यहाँ देखो I1 ये है जो लाइन से करंट, सप्लाई लाइन से करंट ले रहा है, और ये क्या है, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन करंट और स्टार्टिंग करंट स्टेटर रेजिस्टेंस के अंदर क्या था, सेम था, बट यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे एक्स ऑफ ISC था स्टार्टिंग करंट, और एक्स स्क्वायर ISC इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब अपनी टॉर्क इक्वेशन फ्रॉम A टू B देखो, सेम आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन यहाँ पे क्या रहा था, IS स्टार्टिंग करंट, और स्टार्टिंग करंट की जगह क्या आ गया, एक्स ऑफ ISC। तो फिर से फैक्टर क्या आया, सेम, एक्स स्क्वायर, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। बस इन दोनों मेथड में क्या चेंज है, यहाँ पे लॉसेस मेरे कम हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो गया, और ये करंट मैं आपको बता ही चुका। ओके, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अपना नेक्स्ट जो सबसे, सर हाँ बोलो बोलो सर, लेकिन इसमें इंडक्शन लॉसेस तो होंगे ना ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में? इंडक्शन लॉसेस होंगे, लेकिन इंडक्शन लॉसेस कितने, कंपैरेटिव रेजिस्टिव लॉसेस, वो मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं। तो मैग्नेटिक लॉसेस ज्यादा होते हैं, वो मुश्किल से 1 वाट होगा, और कॉपर लॉसेस कितने होते हैं, 50 वाट। किसको नेग्लेक्टिफाई करोगे, हाँ, समझे, ओके, नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा। चलो 10 मिनट्स बचे, अपने खत्म करना है इसको, ठीक है। लास्ट फोर्थ, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, स्टार डेल्टा मेथड के अंदर देखो, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला डायग्राम मैं बाद में बताऊंगा, पहले ही देखो। अब आपने देखा है कि सपोज माय वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड। कैसी है, डेल्टा कनेक्टेड। आप क्या चाहते हो कि भाई मैंने स्टार्टिंग में वोल्टेज 400 वोल्ट दी, ओके, और वो वोल्टेज पहले तो जब स्टार्ट हो गई मोटर, तब मेरी वो 200 वोल्ट लगे, है ना, कम वोल्टेज लगे, और जब मोटर चलने लग जाए तब वो वोल्टेज कितनी लग जाए, वापस 400 वोल्ट। सपोज में स्टेटर वाइंडिंग बेसिकली डेल्टा है, लेकिन आपने डेल्टा में देखा होगा कि डेल्टा में अगर आप 400 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हो, जो लाइन वोल्टेज है, तो इसकी वाइंडिंग्स पे कितनी वोल्टेज लगती है, सेम। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के अंदर क्या होती है, सेम। बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मोटर को डेल्टा की, इसकी वाइंडिंग है नो डाउट, इसकी वाइंडिंग कैसी है, डेल्टा में।
अगर इस वाइंडिंग को मैं स्टार में कनेक्ट करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सपोज मैं यहाँ पे 400 वोल्ट दे रहा था, ओके, और 400 वोल्ट यहाँ अप्लाई दे रहा था डेल्टा में, तो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा था? 400 वोल्ट, लेकिन मुझे कम चाहिए। चलो स्टार की तरफ देखते हैं। अगर मैं स्टार के अंदर यहाँ पे स्टार के अंदर यहाँ पे 400 वोल्ट दे रहा हूँ, तो फेज वोल्टेज कितनी मिल रही है मेरी? 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज। मतलब बेसिकली यहाँ पे मुझे 230 वोल्ट मिल रही है, यानी जस्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली 57% वोल्टेज। अब मुझे बताओ, अगर वाइंडिंग पे वोल्टेज मेरी 57% कम लगेगी तो मेरा जो करंट भी क्या होगा, वो भी क्या होगा? कम होगा। वो कितना टाइम हो जाएगा? 1/√3 टाइम ऑफ ISC। तो बेनिफिशियल क्या है? बेनिफिशियल ये है कि मैं मेरी वाइंडिंग को अब, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर मैं स्टार वाइंडिंग लूं हमेशा के लिए स्टेटर को, तो ये हमेशा कम वोल्टेज मिलेगी इसको फाइनली हमेशा। और इसके साथ दिक्कत ये है कि भाई इस वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? √3 टाइम्स ऑफ ISC। इससे देख सकते हो आप, अगर इसके अंदर ISC करंट जा रहा है तो इसका करंट क्या होगा? √3 टाइम्स ऑफ ISC। ओके, तो एक इसका तरीका है कि भाई जब मोटर स्टार्ट हो रही हो तब मैं इसको, भाई म्यूट करो जिसका भी आ रहा है, ठीक है। जो ये जब स्टार्ट कर रहे हैं तब अगर मैं स्टार में कनेक्ट कर दूं वाइंडिंग को, और जब मोटर चलने लग जाए तो मैं मेरी वाइंडिंग को किस में चेंज कर दूं? डेल्टा में। तो बेनिफिशियल है ये, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करना है वो मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज को बेसिकली क्या करेंगे? सॉरी क्या होगा, सॉरी, ठीक है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली स्टार की तरह स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारी वाइंडिंग है उसको किस में कनेक्ट करेंगे? स्टार के अंदर। और जैसे रनिंग कंडीशन हो जाएगी तो डेल्टा में। तो देखो IS, व्हाट इज IS? IS इज, म्यूट करो जिसका भी आ रहा है। सर भरत है, भरत। पागल हो रखे हैं क्या? ओके, यहाँ पे आओ। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट से कर रहे हैं और बाद में रनिंग कंडीशन में डेल्टा में, तो बार बार चेंज कर रहे हैं। तो इसमें देखो ISL स्टार, यानी स्टार्टिंग करंट व्हेन L, वो कितना था? IS/√3। देखो इतना कम है। ये आया कहाँ से? सिंपल है भाई, I यहाँ इसमें करंट क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZS। तो V/ZS को तो हम जानते हैं क्या होता है? ISC/√3। ये देखो यहाँ पे मैं डिनोट कर चुका हूँ, बार बार डिनोट नहीं करूंगा कि V/ZSC तो हमेशा क्या होगा? ISC। तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और यहाँ पे देखो फिर से इसके अंदर ये ISC की वैल्यू क्या होगी? V/ZSC। ये ISC फ्लो करेगा, और ये तो फेज करंट है। तो लाइन करंट क्या होता है डेल्टा में? √3 टाइम ऑफ ISC। तो IS स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा √3 टाइम्स ऑफ ISC। तो ISC से ISC कैंसिल। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार इज 1/3 ऑफ स्टार्टिंग करंट ऑफ डेल्टा। यानी अगर 99 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा स्टार्टिंग करंट डेल्टा के अंदर, तो अगर मैं उसी वाइंडिंग को स्टार से स्टार्ट करूं तो कितना करंट फ्लो करेगा? 33 एम्पियर, जस्ट 1/3 हो गया, ठीक है। और टॉर्क की इक्वेशन भी यहीं से फ्रॉम ए और बी देखो, TS स्टार। ओके, तो मैं स्टार्टिंग टॉर्क कब? स्टार ही लूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग मेथड में किससे यूज कर रहा हूँ? आपकी स्टार मेथड से। तो ISC क्या हो जाएगा? ISC/√3, क्योंकि स्टार्टिंग करंट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/√3 टाइम्स ऑफ ISC। तो सिंपल, ये 1/√3 बाहर आ सकता है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरी, ये बनी 1/3 ऑफ TS डेल्टा। अब आप एक देख सकते हो कि जब ये एक्स फैक्टर ही तो है, एक्स, ये देखो इधर हर जगह एक्स है ना, एक्स पर। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/√3। तो दिस स्टार डेल्टा मेथड इज लाइक, किसकी तरह ये? आपके स्टेटर रेजिस्टेंस की तरह है, या फिर आपके ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह है। वहां पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? फिक्स। कितनी है? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3, ठीक है। तो स्टार डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट विथ एक्स इज इक्वल टू 1/√3। ओके,
तो इट इज एन इनएक्सपेंसिव 2 स्टेप मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। इसमें कोई लॉसेस भी नहीं हो रहे और सिंपल है, कुछ नहीं, एक स्विच लगाना है कि भाई जब स्टार्ट होगी मोटर तो मुझे स्टार पे कनेक्ट करना है, और जैसे रनिंग कंडीशन में होगी तो मुझे उस स्विच को सीधा डेल्टा की तरफ ले जाना है। ओके, वो स्विच क्या है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें कोई लॉसेस की दिक्कत नहीं है ना, इंडक्शन वाला भी आपके लॉसेस भी गायब हो गए और आपका रजिस्टिव लॉसेस भी गायब हो गए, और ये इकोनॉमिकल भी है। तो द मोटर इज डिजाइन फॉर डेल्टा रनिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेटर की जो हमेशा जो मोटर डिजाइन होगी फुल रेटेड पे, तब वो मोटर किस कनेक्शन में चलेगी, डेल्टा में। ओके, इफ स्टार्टेड अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज बाय कनेक्टिंग द फेज इन स्टार। जब स्टार्ट करेंगे तब स्टार में कनेक्टेड होगा, ठीक है। A star delta is much cheaper than auto transformer starter and is commonly employed for both small and medium size motors। अभी स्विच क्या है, ये रहा स्विच, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ये रहा, ये सप्लाई है हमारे यहाँ। ओके, सप्लाई है, यहाँ पे हम टीपीडीटी स्विच यूज करते हैं, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। 2 बार थ्रो करता है, स्टार्टिंग में थ्रो किस पे करेगा, स्टार कनेक्शन पे, और जब रनिंग कंडीशन में वो थ्रो किस पे करेगा, डेल्टा कनेक्शन में। देखो ये है मेरी स्टेटर की वाइंडिंग, A1 B1, कुछ नहीं, ये लाइन है। ये स्टार्टिंग में ये वाला जो स्विच है ये तो यही रहेगा हमेशा, इससे कनेक्टेड रहेगा। ओके, ये यहाँ से ये तो हमेशा कनेक्टेड रहेगा लाइन से, ठीक है। अब ये A1 B1 C1 तो ये स्टार हो चाहे डेल्टा यहाँ से कनेक्टेड ही रहेंगे। अब ये दूसरा टर्मिनल यहाँ देखो, दिस इज TPDT, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। जब मेरी मोटर स्टार्टिंग के अंदर बात करें तो ये जो टर्मिनल्स हैं देखो, ये वाले, ये B2 A2 C2 किससे कनेक्टेड होंगे, यहाँ से। तो ये वाइंडिंग देख लेना आप करके, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस में कनेक्टेड मिलेंगी, स्टार में। और जैसे ही चलने लगे ये स्विच पूरा पूरा एक रोटेट घूम के किसको टच करेगा, यहाँ से घूम के किसको टच करेगा, इसको। तो ये पूरा कंप्लीट किस में हो गया, डेल्टा। आपको एग्जाम में तब डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना बना दो दैट इज सफिशिएंट, और लिख दोगे भी TPDT हम ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच का यूज लेते हैं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया आपको, और ये रोटर बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज माय स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड विच इज मोस्ट बेनिफिशियल मेथड। चलो ये बताओ लास्ट मेथड, ये तो हमारे किसके मेथड्स हुए, आपके इसके स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की। अब जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ऐड कर दे, तो वो उसमें पॉसिबल है, ठीक है। वो कौन सा मेथड होगा, एक ही मेथड है, कौन सा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। हमें रोटर के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है, कुछ नहीं, ये देखो ये रहा, मैं सिर्फ रोटर ही ले रहा हूँ, और S = 1 होता है स्टार्टिंग में, जानते हैं हम। तो R2' होता है, तो S की वैल्यू 1 हो गई, तो R2' ही बच गया। ये R एक्सटर्नल मैंने ऐड कर दिया। दिस इज माय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ईच फेज ऑफ द रोटर सर्किट एज सीन फ्रॉम द स्टेटर। ये एक फेज का बनाया मैंने, है ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक फेज का। और ये डैश का मतलब बेसिकली क्या है, इट इज रिफर टू स्टेटर साइड, और ये मैं बता चुका हूँ, R' एक्सटर्नल = NE1 NE2 का होल स्क्वायर इनटू, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि भी R एक्सटर्नल बताओ स्टेटर साइड से, या फिर R एक्सटर्नल बताओ आपका सिंपल। अगर वो नॉर्मल पूछे R एक्सटर्नल कितना है, तो आपको R' नहीं निकालना है, आप इस इक्वेशन से तो R' ही निकलेगा, बट आपको ये वाला NE1 दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और रिडक्शन फैक्टर रेशियो जो हम जान चुके हैं, ये तो मैथमेटिक्स है, आप जान चुके हैं, है ना। कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो देखो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, IS = V/Z होता है, Z में क्या होता है, R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। अब R2' के अंदर क्या जुड़ गया, R' एक्सटर्नल। बस टॉर्क में भी क्या हो जाएगा, जहां पे भी R2' है उसके ऐड में क्या कर दो, एक R एक्सटर्नल ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना। अब मेरा स्टार्टिंग मैक्सिमम टॉर्क, आप क्या चाहते हो स्टार्टिंग में टॉर्क क्या हो जाए, मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो कब होती है, जब R2 जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रोटर है, वो किसके बराबर हो जाए, किसके, रिएक्टेंस के बराबर सॉरी। तो R2' प्लस R' एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, X2' के बराबर। ये तो हमने देखा था, R2' = X2, ताकि स्लिप क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलेगा। तो उसके लिए मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमने डिराइव की थी, वही सेम आएगी। 3 क्या है, ये बेसिकली 3 टाइम्स किसके लिए निकाला है, फुल लोड टॉर्क इन 3 फेज वाइंडिंग। ओके, टोटल अगर पर फेज के लिए निकालता तो 1/ω ऐसे ही आता, ठीक है। और 1/2 आता है, तो 1/2 को मैंने 0.5 लिखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये वाली जो डेरिवेशन है ये हम पहले कर चुके हैं,
तो कंफ्यूज मत हो जाना। बस वहां पे क्या था, ये आर एक्सटर्नल नहीं था, वहां पे कंडीशन क्या निकली थी, आर टू डैश इजिकल टू एक्स टू डैश, बट एक्सटर्नल अब आर एक्सटर्नल एक ऐड कर दिया। कोई पूछेगा कि भाई आर एक्सटर्नल कितना ऐड करे ताकि मेरी मैक्सिमम टॉर्क कितनी हो जाए, ठीक है, तब आप यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो दीज आर द स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, 1 मिनट बचा है, किसी को सवाल पूछना तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये समझ, होप आपको समझ में आया गया होगा ये। ओके, थैंक यू। सर हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर पर यूनिट में क्यों लेते सर ये रेटिंग को? पर यूनिट तुम्हें पता नहीं कि पर यूनिट होता क्या? पर यूनिट मेथड पढ़ो पहले। पर यूनिट में नहीं लेते, किसने कहा पर यूनिट में लेते हैं भाई? पर यूनिट एक सिर्फ सर ने एक इट इज अ मेथड कि भाई सिंप्लीफाई करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा तो था, भूल गए? पर यूनिट मेथड, पर यूनिट में क्या होता है, आपके प्राइमरी साइड से कैलकुलेशन करो या सेकेंडरी कैलकुलेशन करो, सेम आपका बेसिकली आंसर आएगा पर यूनिट मेथड्स के अंदर। तो पर यूनिट कहाँ ले रहे हैं हम बेसिकली इसके अंदर? ये तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर तुमने लिया होगा, वहां से तुम्हें समझ में आ रहा हो, याद आ रहा होगा, है ना? पर यूनिट मेथड पढ़ो कि करते क्यों है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सही है।